दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि भारतीय मुस्लिम समाज की आज की शिक्षा की स्थिति क्या है। दोस्तों, कई सारी सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारतीय मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन का असर उसके बाकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर भी पड़ता है। दोस्तों, मुस्लिम समाज के शिक्षा के प्रति उदासीनता के कई पहलू हैं, कई कारण हैं। सबसे पहले, ज़्यादातर मुस्लिम और भारतीय समाज शिक्षा को नौकरी से जोड़ के देखता है और आज की जो नौकरियों की स्थिति है उसको देखते हुए ज़्यादातर मुस्लिम समाज शिक्षा की बजाय हाथ के दस्तकारी या फिर बाकी कामों को करने में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अवरोध है मुस्लिम समाज की शिक्षा का, वो है मुस्लिम समाज का खुद का एजुकेशन सिस्टम या फिर कहें मदरसा प्रणाली। दोस्तों, ज़्यादातर मुस्लिम, गरीब मुस्लिम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आज भी अपने पुराने घिसे पिटे ढर्रे पे चल रहा है। और ज़्यादातर मदरसे फंड कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर उसके परिणामों को ज़्यादा सोचे समझे बिना। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई सारे सक्षम और डेवलप मुस्लिम कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की। साथ ही हमने उन मुस्लिम देशों के एजुकेशन सिस्टम को भी समझने की कोशिश की जो पिछड़ेपन का शिकार हैं। दोस्तों, अगर हम सक्षम मुस्लिम देशों में की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब के शिक्षा प्रणाली की, जहाँ से आधुनिक इस्लाम का उदय हुआ और जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई। तो सऊदी अरब ने अपनी शिक्षा प्रणाली को कई प्रारंभिक शिक्षा जो सबके लिए अनिवार्य है, बिना किसी जेंडर, महिला पुरुष के भेदभाव के या किसी और भेदभाव के, इसमें इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी शामिल है और इस्लामिक शिक्षा को एक सब्जेक्ट के तौर पे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाया जाता है। इसी तरह उच्चतम माध्यमिक शिक्षा, जिसको हमारे इंटरमीडिएट कहा जाता है, उसमें भी इस्लामिक सब्जेक्ट्स और मॉडर्न सब्जेक्ट्स, समाजशास्त्र, मैथमेटिक्स, साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट भी के साथ साथ इस्लामिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। ये हायर एजुकेशन की शुरुआत, जिसमें स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो वो मेडिकल लाइन के सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है। कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहता है तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चूज़ करता है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडी में करना चाहता है हायर एजुकेशन के तौर पे, तो वो इस्लामिक एजुकेशन के लिए फर्दर ट्राई करता है। कि सऊदी अरब, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, वो इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी अपने स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किए हुए हैं। सऊदी अरब में भारत की तरह अलग से कोई मदरसा सिस्टम या पैरेलल कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इस तरह अगर हम बात करें तुर्की की, तुर्की भी इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को साथ साथ लेके चलता है। और तुर्की ने तो मदरसा सिस्टम को 150 साल पहले पूरी तरीके से बंद करके उनको मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। बाकी जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, लेबनान, सभी मुस्लिम देश, जितने बड़े मुस्लिम देश हैं, सब में मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन दोनों को एक साथ लेके एक साथ पढ़ाया जाता है। और दोस्तों, इसका परिणाम ये होता है कि इन देशों में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बाकी प्रोफेशनल्स मिलेंगे और वो सभी इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। सऊदी में अगर कोई डॉक्टर है तो वो इस्लामिक प्रैक्टिस को बड़े अच्छे से फॉलो करता है, वो नमाजी डॉक्टर है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो इस्लामिक प्रैक्टिस को भी अपने प्रोफेशन के साथ बहुत अच्छे से फॉलो करता है। साथ ही अगर हम बात करें इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत की और पाकिस्तान की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग इन सभी देशों में दो एजुकेशन सिस्टम पैरेलली चल रहे हैं, एक मॉडर्न एजुकेशन और दूसरा मदरसा सिस्टम। और दोस्तों, मदरसा सिस्टम में ज़्यादातर मदरसा के जो मैनेजमेंट है वो फंड कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है, बजाय शिक्षा की गुणवत्ता के और उसके परिणामों को सोचे समझे।
जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप अगर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में देखें तो आपको प्रोफेशनल लोग इस्लामिक प्रैक्टिस को, ऐसे कम लोग मिलेंगे जो इस्लामिक प्रैक्टिस के साथ अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। इन सभी देशों में दोस्तों मदरसा सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दो अलग अलग मुस्लिम समाज इन दो अलग अलग धड़ों में बटा हुआ आपको नज़र आएगा। और दोस्तों भारत में का जो मुस्लिम है उसके शिक्षा में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मदरसा सिस्टम जो है वो उसकी एजुकेशन में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। तो अब वो वक्त आ गया है जब भारत में मदरसा सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, इसको अपग्रेड किया जाए। सऊदी अरब और तुर्की की तरह भारतीय मदरसों को भी मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपग्रेड किया जाए, जिससे भारतीय मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी उसी तरह से पढ़ाए जाएं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जा सके। तो हैदराबाद में एक ऐसा इस्लामिक मॉडर्न स्कूल है जो CBSE से एफिलेटेड भी है, जो इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करता है। पूरे भारत में छोटे बड़े जो मदरसे हैं उनको इस तरह मॉडर्न एजुकेशन के साथ रिफॉर्म कर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हालांकि सरकारें कई बार इस तरह के प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन मुस्लिम समाज और मदरसों की जो कमेटी हैं उनको बिना अपने कॉन्फिडेंस में लिए इस तरह के जो प्रयास हैं उनसे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल पाए। चूँकि ज़्यादातर मदरसे वो प्राइवेट लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जिनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की इतनी ज़्यादा जानकारी होती भी नहीं है, और बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए सरकार के द्वारा मदरसों में हस्तक्षेप को वो ज़्यादा सहजता से ले भी नहीं पाते। मदरसों को रिफॉर्म करना और उनको अपग्रेड करने के लिए जो मदरसे के मैनेजमेंट कमेटी है और जो वहाँ पे अध्यापन का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी नई व्यवस्था में शामिल करने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकारों द्वारा जितनी बार भी इस तरह के कदम उठाए गए इनको की अनदेखी की गई जिससे कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं है। और अब तो भारतीय मुस्लिम समाज को खुद आगे आना चाहिए इस तरह के रिफॉर्म के लिए, क्योंकि भारतीय मुस्लिम समाज की एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा उनके बाकी जो पहलू हैं, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैं, उनमें खास सुधार आएगा नहीं। क्योंकि जब तक आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारोगे तो बाकी सिस्टम आपके काम सही से करेंगे नहीं। और जब तक आप मदरसों को रिफॉर्म नहीं करोगे, इनको अपग्रेड नहीं करोगे, तो जो गरीब मुस्लिम समाज है वो शिक्षा में आगे नहीं पढ़ पाएगा। और ज़्यादातर जो भारतीय मुस्लिम समाज है वो गरीब तबके में ही आता है, और उसको एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना भारतीय मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मुस्लिम समाज का खुद इस रिफॉर्म के लिए आगे आना बेहद ज़रूरी है, ताकि भारतीय मुस्लिम जो है अपनी इस्लामिक प्रैक्टिस के साथ साथ जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसको भी बेहतर ढंग से कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।